हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 8.1 का। और आई थिंक कि जब आप बनाए होंगे तो नोट्स भी बनाए होंगे और थ्योरी का नोट्स हमेशा सामने लेके तब बैठिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम सॉल्व किए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 अगर दिया हुआ है तो हमें इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसके अलावा कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हमको निकालना है। अगर क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको याद हो तो बताइए हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था। तो लिखते हैं सॉल्यूशन 7 नंबर का और कहेंगे लेट triangle ABC is a right angle triangle and right angled at B पे राइट एंगल है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, आपको पहले से पता है कि सर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें आप इसको नाम देंगे तो B पे 90 डिग्री ऐसा हमने माना है। ये देखिए, उसके बाद आप कहेंगे कि सर कहीं पे A ले लीजिए और कहीं पे C ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप कहेंगे कि सर A को हम मान लेते हैं एंगल थीटा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो थीटा के टर्म में दिया है। तब अब बताइए आगे क्या करें। ये मानने के बाद हम लोग करते क्या थे, तो लिखेंगे गिवन दैट क्या गिवन है बुआ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा सर 7/8 ये दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो थीटा अगर यहां है तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा तो थीटा के साथ वाला क्या होता है बेस, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो ये तो आसान है, आपको पता होगा। तो आप अगर यहां से कहें तो कहेंगे कि सर हम लोगों को फॉर्मूला याद है। सर कॉट थीटा जानते हैं क्या होता है, सर कॉट थीटा होता है B/P। तो B क्या है, AB है। तो ये AB हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा। तो ये हो गया BC इज इक्वल्स टू कितना होगा 7/8 होगा। तब आप कहेंगे कि सर ये लिखने के बाद हम लोग मानते थे, क्या मानते थे, तो मान लेंगे कि AB कितना होगा सर 7K होगा। फिर देन अपने आप BC कितना हो जाएगा, रेशियो 7/8 होना चाहिए। तो BC को कितना होना पड़ेगा 8K होना पड़ेगा। सर K क्या है, तो कहेंगे कि K पॉजिटिव इंटीजर है, बोल दिए। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमें दो साइड पता है, AB पता है BC पता है। तो सर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो कहिएगा अप्लाइंग PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। आपके सामने है ट्रायंगल ABC, वहां से आप क्या लिखेंगे, कहेंगे सर हाइपोटेनस है AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दिया। फिर आप कहेंगे कि सर अच्छा ऐसा है, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, AC ही निकालना है। तो या AC स्क्वायर या AC इज इक्वल्स टू, बाबू इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि सर रूट अंडर AB कितना है 7K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 8K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7K का होल स्क्वायर कितना होगा 49K स्क्वायर
8k का होल स्क्वायर कितना होगा 64k स्क्वायर। आप उसको ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल है सर, कितना आएगा बताओ, तो रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये कितना होगा 9 4 13 का 3 हाथ में 1 और 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर। 113 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 113 रूट के अंदर और ये के स्क्वायर का कितना निकल जाएगा बाहर, के निकल जाएगा। अब आपको तीनों साइड पता है, तो सर जब तीनों साइड पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। तो आप कहेंगे सर अच्छा अब हमें चाहिए क्या क्या, ये तो हमें नहीं बताया गया था। तो कहोगे कि सर क्वेश्चन को नीचे लेके आइए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, यही था ना, इसको लेके चलते हैं नीचे कि हमें पता चले क्या क्या चाहिए। तो चलिए लेके, कहे भैया ऐसे करोगे शिकायत होगा ना। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं, अपना काम हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उतार लिए होंगे। तो ये हो गया आपका ऊपर, इसका लिखावट पीछे चला गया। कहोगे कि सर इतना से काम नहीं चलेगा, हम बोलेंगे तो आपको चाहिए क्या, तो कहोगे कि सर हमें ये ट्रायंगल भी चाहिए। ले आते हैं इस ट्रायंगल को, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, टाइम लग रहा है इसे पेस्ट। चलिए आ गया सामने आपके। अब आप कहेंगे कि सर क्या क्या हमें पता था, हम बोलेंगे बाबू देखो AC आपने निकाल लिया है, AC कितना निकाल लिया है, रूट अंडर 113 के 113 के। परपेंडिकुलर BC कितना था, तो देखिए AB का मान हमने कितना लिया था 7 के, कहां से, यहां से, तो AB आपको है दिया कितना 7 के, ओके। P कितना दिया है हुआ, तो P दिया हुआ है कितना, BC ये दिया है 8 के, P दिया है 8 के। तब आप कहेंगे कि सर हमें चाहिए क्या, हमें साइन चाहिए और कॉस चाहिए इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को निकालने के लिए। तो हम कहेंगे कि सर इसलिए साइन थीटा, बताइए साइन थीटा क्या होता है बुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया P कितना, तो नाम लिखेंगे BC, हमेशा नाम लिखिएगा, P और BH का यूज नहीं करेंगे। ट्रायंगल में हर ट्रायंगल के साइड का नाम है, उसका नाम यूज करेंगे। H हाइपोटेनस कौन सा है, AC है, तो बाई AC। BC कितना है बुआ 8 के, AC कितना है बुआ रूट अंडर 113 के से के कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 8 बाई रूट अंडर 113। सर कॉस भी तो चाहिए ना, हम बोलेंगे चाहिए तो निकालते हैं। तो बताओ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बुआ, तो कहेंगे कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का नाम क्या है AB और हाइपोटेनस का नाम क्या है AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सर AB है 7K और BC है AC है रूट अंडर 113 के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 बाई 113। आसान है ना, अरे बोलो आसान है ना। तो अगर हमको साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गया तो हम इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं ना। कहोगे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको और नीचे लेके आते हैं क्या। अब बताओ आपको साइन और कॉस तो पता है ना, थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको। हाँ अब कहोगे कि सर हमें चाहिए क्या, तो फर्स्ट क्या चाहिए, तो यहां से आप देख सकते हैं हमको चाहिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या, फिर आप कहेंगे सर अच्छा ऐसा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सर। हम पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला, आप कहेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है सर, ये कितना होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो लगाओ ना, A के जगह पे 1 है और B के जगह पे साइन थीटा है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
नीचे भी सेम फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है क्या। अब कहेंगे अच्छा सर जब ये निकल गया तो बाकी भी निकल जाएगा, हम पूछेंगे कैसे निकालिएगा भैया, थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कहोगे सर 1 स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, 8/√113, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 स्क्वायर 1 होगा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना है बुआ, 7/√113, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। कहोगे कि अच्छा सर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 113 का रूट है तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 113। इसमें क्या होगा बुआ, तो 1 माइनस 49/113, 7 का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर इसका एलसीएम हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 64 क्या। फिर कहोगे कि सर यहाँ पे भी नीचे एलसीएम होगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। सर ये क्या किए, सिर्फ घटाव कर दिए क्या, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब कहोगे कि अच्छा तो सर ये कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 113 में से 64 घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा बुआ, 49/113 बाई नीचे 113 में से 49 करोगे तो कितना बचेगा, तो सर ये बचेगा 64 बाई 113। कहोगे कि सर बट्टा का भाग कीजिएगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा 49/64, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है ना। अब कहोगे कि दूसरा सर इसके साथ साथ और पूछा था, हम बोलेंगे क्या पूछा था बुआ, तो पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो आसान है ना। क्वेश्चन में देखिए कॉट थीटा का ही मान दिया था और कॉट थीटा का मान कितना दिया था, तो कहोगे अच्छा सर यहाँ पे कॉट थीटा दिया था 7/8, तो वैल्यू पुट कर दें क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल, तो 7/8 दिया था तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ, 49/64, दोनों का आंसर देखिए सेम है। तो अभी तो आप सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़े हैं, आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब आप 8.4 पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट दिया था उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो कॉट स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया हो। जहां भी दिक्कत हो वहां पॉज करके पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 7 नंबर समाप्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। देखने में तो सर सेम तरीका लग रहा है, हाँ बिल्कुल बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा बनेगा। चलिए हम बनाते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन। क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इसके साथ साथ क्या मानते हैं, राइट एंगल एट पॉइंट V एंड राइट एंगल एट पॉइंट B, यही कहोगे ना। फिर कहोगे कि अच्छा सर ये तो अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर। उसमें 90 डिग्री वाला के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, B रखेंगे, कहीं एक जगह A लेंगे और कहीं पे C लेंगे, दोनों में से कहीं ले सकते हैं। यहाँ पे बात किया है A के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बात किया है, A के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो है वो A है। फिर हम लोग यहाँ इसके आगे क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हम लोग करते थे गिवन डैट, जो दिया है उसको लेके आगे बढ़ते थे। क्या होगा बुआ, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो cot A इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, 4/3 होगा।
उसके बाद वही काम करते जाएंगे। बताइए ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। साथ वाला क्या होता है, बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो कॉट थीटा या कॉट ए बराबर होता क्या है सर, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। बेस का नाम है ए बी। सेम तरीका से जा रहे हैं बुआ, अगर 7 नंबर आप समझे हैं तो वैसे ही बनेगा। दूसरा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा बी सी इज इक्वल्स टू कितना, 4/3। अब हम लोग क्या करते थे सर, मान लेते थे, क्या मानते थे, लेट ए बी इज इक्वल्स टू कितना, 4K। तो अपने आप रेशियो को 4/3 रखने के लिए बी सी कितना हो जाएगा बुआ, 3K हो जाएगा। जहां K कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, K पॉजिटिव इंटीजर है। K क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है क्या, K पॉजिटिव इंटीजर है। अब कहोगे सर आगे क्या करें, तो 2 साइड पता है तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। अप्लाई कीजिए पाइथागोरस, अप्लाइंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो अदर 2 साइड है उसके स्क्वायर का सम होता है। यही तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो सर AB और BC दिया है तो AC निकालना है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रूट अंडर क्या होगा बुआ, AB के जगह पे 4K का होल स्क्वायर, BC के जगह पे 3K का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। कितना आ जाएगा, कहोगे कि सर 16 और 9 25K स्क्वायर हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 का 5 और K स्क्वायर का बाहर कितना आएगा, 5K। अब हमें तीनों साइड पता चल गया है। जब तीनों साइड पता चल गया है बुआ, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस बार हम लोग कॉपी करते हैं और ले आके नीचे पेस्ट करते हैं, जहां से हमें पता चले कि क्या क्या निकालना है, यही ना। चलिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख लिए होंगे या लिख लेंगे। एक तो ये चीज हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हमें तो चाहिए ये, ताकि हम देख के बता सके, तो हम इसको भी कॉपी करते हैं। हो गया कॉपी, यहां पे पेस्ट कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा तुम छोटा हो जाओ। हाँ बताइए, AB कितना था बुआ, तो कहोगे कि सर AB था 4K, AB था 4K। कहोगे कि सर BC था 3K, मतलब BC ये कितना था, 3K। हाइपोटेनस हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है सर, 5K निकल गया। जब तीनों साइड निकल गया तो अपने को चाहिए क्या, देखिएगा, tan A चाहिए, ऊपर इसमें भी tan और इसमें cos स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए, sin स्क्वायर दैट मीन्स sin। तो पहले हम लोग sin निकाल लेते हैं। कहोगे कि सर sin A होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब BC बाई AC। कहोगे सर BC कितना है, तो ये 3K है, और AC कितना है, 5K है। K से K कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ गया। और क्या चाहिए आपको, तो आपको cos चाहिए, तो बताइए cos क्या होगा, cos A इज इक्वल्स टू, कहोगे सर सिंपल, cos A क्या होगा बुआ, तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस AB बाई AC। तो AB बाई AC कितना हो जाएगा, तो AB दिया हुआ है 4K बाई 5K, K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4/5। फिर आप कहेंगे कि सर tan A भी तो चाहिए ना, तो ले लीजिए tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC है, बाई बेस क्या है, AB है। BC कितना सर, 3K, बेस कितना सर, 4K, कट जाएगा तो क्या होगा, 3/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीनों निकल गया। तब कहेंगे जी सर जब तीनों निकल गया तो हमारा LHS है क्या, LHS है 1 - tan² A/1 +
tan स्क्वायर ए, तो कहेंगे नाउ LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सर अब हमको पता है सर 1 माइनस tan ए की जगह पे क्या होगा 3/4 tan स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे 1 प्लस tan ए की जगह पे 3/4 का होल स्क्वायर। कहोगे सर अब इसके आगे आप छोड़ दीजिए, हम लोग खुद से बना लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है आप बना लीजिएगा, लेकिन सॉल्यूशन देख लीजिए कि आंसर कितना आएगा। यहाँ पे क्या करना है, बट्टा का घटाव, यहाँ जोड़, दैट्स ऑल। अब कहोगे कि सर ये कितना आएगा, कितना आएगा, तो देखो 16 में से 16 माइनस 9 कितना होगा 7/16 बाई 16 प्लस 9 कितना होगा 25/16, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 7/25। ये LHS आ गया अपना। अगर आपको याद हो तो RHS क्या था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो RHS को लेके चलते हैं। RHS क्या है बुआ सर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। सर ऊपर हम लोग cos ए का वैल्यू निकाले थे, cos ए का वैल्यू आया था 4/5 और साइन ए का आया था 3/5, तो cos ए की जगह पुट कीजिए, तो cos ए की जगह अगर आप पुट करते हैं तो चलिए अब तो क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। cos ए कितना था सर, ये था 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए कितना था सर 3/5 का होल स्क्वायर, 4 ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। देखो जितना हमारा RHS आया उतना ही क्या आया था LHS, लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हो गया बाबू प्रूव्ड, दोनों बराबर आ गया। देखो 7/25 7/25, तो ये तो बहुत आसान है ना, है ना आसान। चलिए हाँ बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है B पे है, ठीक है। tan A दिया हुआ है, tan A का मान दिया है, तो बोला है कि बाकी जो है नीचे sin A cos C प्लस cos A sin C, चाहे cos A sin C माइनस sin A sin C का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। सेम तरीका से जाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वाला 8 नंबर गए थे। क्या करते हैं, अभी तक तो आपको पैटर्न याद हो गया होगा। हम लोग मानते हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, अच्छा इसमें दिया है तो मानने की आवश्यकता नहीं है, मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे जी। चलिए बन गया ट्रायंगल, 90 डिग्री बोला है B पे, मान लिए किसके रेस्पेक्ट में दिया है, तो A और C दोनों के रेस्पेक्ट में दिया है, तो यहाँ A होगा और यहाँ क्या होगा C होगा, A होगा और C होगा। अब कहिएगा कि सर क्या करें, तब कहाँ से शुरू करें, अगर ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन दैट से शुरू करेंगे। क्या गिवन है बुआ, कह रहा है कि tan A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। कहोगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा A दिया है, तो हम A के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में A के रेस्पेक्ट में, तो A के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, A के साथ वाला क्या होगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस। फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर तब तो ये इजी हो गया, tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो रख दीजिए ना परपेंडिकुलर A के रेस्पेक्ट में कौन सा है BC है, बाई बेस कौन सा है AB है, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। अब आप कहेंगे कि अच्छा सर तो आगे क्या लिखें,
तो बताइए 1/√3 है तो 1/√3 लिखेंगे। फिर आप कहेंगे कि सर लेट क्या BC हम मान लेंगे 1K, दैट मीन्स के, देन AB अपने आप कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा √3K, कितना हो जाएगा √3K। फिर आप कहेंगे कि सर अब हम लोग तीसरा साइड निकालने के लिए, जैसे दो साइड हमको पता हो जाएगा तो तीसरा साइड हम कैसे निकालेंगे बुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे। तो अप्लाइंग PT इन ट्रायंगल, नाम क्या है ABC। जरा बताओ देख के वहां से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑन दो साइड के स्क्वायर का सम होता है, तो स्क्वायर का सम कर दिए। यहाँ हमको BC दिया है और AB दिया है तो AC निकालना पड़ेगा। बताएं AC कितना होगा, तो सर AC स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर। बाबू AB की बात करें, बताओ AB क्या है, तो AB यहाँ पे हम लोग को पता है √3K है, रख दो √3K प्लस BC क्या है, BC 1K मतलब क्या हुआ सिर्फ K, तो ये कितना आ जाएगा, कहिएगा सर √3K स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, क्या होगा जी, तो कहोगे कि सर रूट अंडर 4K स्क्वायर। 4 का रूट क्या होता है सर स्क्वायर रूट 2 और K स्क्वायर का बाहर कितना आएगा K, 2K आ गया। तीनों साइड तो निकल गया सर, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकल गया। तो सर एक चीज की कमी है, क्वेश्चन हमको फिर से देखना पड़ेगा, इधर मच्छर लोग भी परेशान किया हुआ है, क्वेश्चन फिर से दिखना पड़ेगा सर। तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करते हैं और ले आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके और उतार लेंगे। ये क्या आ गया, हमने तो इसको कॉपी किया था, इसको कॉपी, हाँ साइड दिखना चाहिए अपने को। अब क्या हो गया कि सर x के अलावा एक चीज तो और चाहिए ना हमें, क्या चाहिए, ये चाहिए, फिगर चाहिए सर। तो पेस्ट करते हैं फिगर यहां पे। अब क्या होगा, तो जरा देखें बाबू, क्या चाहिए, साइन A चाहिए, कॉस C चाहिए, कॉस A चाहिए, साइन C चाहिए। तो आप कहेंगे इसलिए साइन A चाहिए, तो साइन A बराबर, और क्या चाहिए, तो सर साइन C भी चाहिए, ठीक है। तो पहले कॉस A लिख लेते हैं, कॉस A चाहिए सर, और क्या चाहिए, तो सर साइन C चाहिए, और क्या चाहिए, तो सर कॉस C चाहिए। इसी 4 का रिक्वायरमेंट इस दोनों को निकालने के लिए है। तो आप कहेंगे कि सर साइन A मतलब A के रेस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर A के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, सामने वाला, मतलब BC होगा ना बुआ। शायद ये कलर आपको कम दिखाई दे कैमरा में, तो BC होगा, और हाइपोटेनस तो हमेशा AC ही होगा, ठीक है। कहोगे कि सर BC कितना है, तो हाँ एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे BC कितना है तो पहले लिख लिया जाए, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। BC दिया है 1K, BC ये है 1K, ठीक है, और AB है √3K, ये है √3K, और हाइपोटेनस आ गया है निकालने पे कितना 2K। चलिए तो अब बताइए BC कितना, तो सर BC कितना है, K है, 1K मतलब क्या, K बाई, या 1K ही लिख सकते हैं। AC 2K, K से K कैंसिल हो गया तो 1/2। cos A क्या होगा बुआ, तो कहोगे सर cos A ये तो सिंपल है, cos A तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB बाई क्या बुआ AC। कहोगे सर AB कितना होगा, तो ये दिया हुआ है √3K बाई, बाबू AC कितना होगा 2K, K से K कैंसिल, कितना बचेगा √3/2। थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है तो इसको खींच देते हैं नीचे, क्या दिक्कत है। चलिए अब आप कहेंगे कि सर C के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो अब हम इसको भूल जाएंगे, अब ये बेस नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो हाइपोटेनस होगा।
अगर सी के रिस्पेक्ट में देखें तो क्वेश्चन का शुरुआत यहीं से किए थे जब हम लोग शुरू में क्वेश्चन बना रहे थे। सी के सामने, सी के अपोजिट ए बी है तो ये परपेंडिकुलर होगा सी के लिए, और सी के साथ वाला ये क्या होगा, बेस होगा। क्या डिफिनेशन अगर शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन का देखेंगे तो आप तो यही कहेंगे ना कि सर ए के लिए परपेंडिकुलर कुछ और होगा और सी के लिए परपेंडिकुलर कुछ और होगा। मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसके सामने वाला साइड होता है, अपोजिट साइड होता है। तो सी के अपोजिट में ए बी है तो यहां हो जाएगा ए बी बाई ए सी। कहोगे सर ए बी कितना होगा, तो ये दिया है √3 के। सर ए सी कितना होगा, 2 के, कैंसिल हो गया के, तो क्या होगा √3/2। अब बताइए इसका क्या होगा, cos c, तो cos बेस बाई हाइपोटेनस होता है, डेट मीन्स क्या होगा BC बाई AC। कहोगे अच्छा सर BC तो हम लोग को पता है कितना 1 के, AC पता है कितना 2 के, तो ये आ जाएगा 1/2। सिंपल। क्या अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, तो सर हमें फर्स्ट निकालना था। ये उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ये वैल्यू चाहिए तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं क्योंकि साइन हमें सब दिखना चाहिए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, नाउ हमें जब निकालना है तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बताइए ये निकालना था। और दूसरा क्या है कॉस, अच्छा बाद में देख लेंगे जब आवश्यकता होगा, तो ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा ना, बिना किए तो काम नहीं चलेगा। इजिकल्स टू कहिएगा सर साइन ए कितना आया है 1/2, तो साइन ए की जगह पे 1/2। सर कॉस सी कितना आया है, कॉस सी यहां पे है, ये भी आया है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है बुआ, कॉस है √3/2। फिर कहोगे कि सर साइन सी कितना है बुआ √3/2। आप कहोगे सर अच्छा 1/, यहीं पे बनाइए सर, ठीक है सर, इसके नीचे लिखिए ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ बुआ अब बताएं, तो 1/2, तो 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना होगा 3, नीचे 2 2 जा 4, एलसीएम कितना होगा 4, 1 प्लस 3 4/4 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1, आंसर हो गया। ये फर्स्ट का हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको या तो पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे और फर्स्ट वाला को उतार लेंगे, ठीक है। हम इसको मिटाएंगे, कारण क्या है मिटाने का, कि हमको ये चारों दिखना चाहिए प्लस में क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम इसको मार दिए डिलीट, खत्म, टाटा बाय बाय। लाइए बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बुआ, तो कहोगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। बताइए क्या होगा, तो कहोगे कि सर cos A का वैल्यू हम लोगों को पता है √3/2 इंटू cos C का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/2 माइनस साइन A कितना था 1/2 और साइन C कितना था, तो साइन C था √3/2। कहोगे अच्छा सर ये देखिए √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा और 2 2 जा कितना होगा 4, इसको गुना करेंगे तो √3 ही होगा और 2 2 जा कितना होगा 4। सर ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 0। कितना आसान है बताइए, कितना आसान है, एकदम हलवा है आपका सिलेबस, बस प्रैक्टिस आपको पूरा करना पड़ेगा जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आसान कंसेप्ट से बना है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल है कहां पे, Q पे, PR प्लस QR कितना है 25 है, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है। कहे नाच रहे हो भैया, तो डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, साइन P का मान, कॉस P का मान और tan P का मान।
कहोगे अच्छा सर ये निकालना है, तो सर अगर हमको तीनों साइड पता हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो सर तीनों साइड पता करना होगा। अब तीनों साइड पता कर लेंगे, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। क्या होगा ट्रायंगल? कुछ ऐसा होगा जिसमें क्या बोला है, राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है बुआ? ये बोला है कि राइट एंगल है कहाँ पे? क्यू पे, तो हमने क्यू पे राइट एंगल दे दिया। फिर आप कहेंगे कि सर किसी को एक को P मान लीजिए और किसी एक को Q मान लीजिए, तो हमने मान लिया इसको P। इसी एंगल के रेस्पेक्ट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हुआ है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? गिवन दैट PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। PR अब प्लस QR ये कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम PQ का मान निकालें, PQ दिया हुआ है, सॉरी PQ दिया हुआ है, यहां से PR और QR, तो P, ओहो बुआ यहां गलती हुआ है ना, Q पे राइट एंगल है तो PQR है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। अब बन गया PQR। तो हम यहां से अगर PR का मान निकालें तो क्या हो जाएगा बुआ? PR बराबर 25 माइनस QR। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। कैसे किए जी? तो PR को इसी साइड रखे, QR को दूसरे साइड भेजे, तो इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा? माइनस में होगा। अब कहोगे कि सर दो साइड हमको पता है, एक PQ पता है, दूसरा PR पता है, तो जब भी दो साइड पता होता है तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग PT इन ट्रायंगल PQR अप्लाई कीजिए, बताइए क्या होगा? तो कहोगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर साइड के स्क्वायर का सम होगा सर। क्या? अब आप कहोगे कि सर अच्छा ऐसा है, तो सर यहां पे PR का मान, तो PR का मान हम लिखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। यहां PR का मान क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू लिखेंगे 25 माइनस QR। अरे बोलो हाँ ठीक है, और स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। PQ के जगह पे आप कितना रखेंगे? तो सर 5, और QR के जगह पे क्या रखेंगे? तो सर QR ही रखेंगे क्योंकि QR तो दिया नहीं है। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो QR, तो QR निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो जरा देखो, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा पहले तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि ये बात आप कैसे लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम PR के जगह पे ये रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह पे कितना है बुआ? a के जगह पे 25, b के जगह पे q। लगाइए फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर माइनस 2a मतलब a के जगह पे कितना है? a के जगह पे 25 है, तो 2a और b के जगह पे QR इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? 25 प्लस क्या? QR स्क्वायर। कहोगे कि सर यहां पे भी QR स्क्वायर है और यहां पे भी QR स्क्वायर है, तो सर दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा सर? तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25। बाबू ध्यान दीजिएगा, 625 ये इस साइड प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, इज इक्वल्स टू बीच में है तो रख दिए। इस इज इक्वल्स टू के इस साइड ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। हमें पूरा बेसिक बताना पड़ता है। बहुत बच्चे जो हैं वो क्लास में पूछ देते हैं सर कैसे लिख रहे हैं, हमको नहीं बुझा रहा है।
तो क्या करेंगे, थोड़ा सा समय लेते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं, क्योंकि आप तो हमसे पूछ नहीं पाइएगा ना। चलिए, अब कहोगे कि सर 625, 625 में से 25 गया तो ये कितना होगा 600 और 50 QR। कहोगे 0 से 0 कैंसिल और 5 से कितना बार में कट जाएगा सर 12 बार में, तो इसलिए यहां से QR निकल के आ गया कितना 12। QR तो निकल गया आपका। अगर QR निकल गया तो क्या कहोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PR इज इक्वल्स टू क्या था, आपको याद है, वो था 25 माइनस PQ। हाँ यही था क्या जी, कि PQ दिया था, एक बार देख लिया जाए क्या, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर कहाँ से बनाना है गलती सलती। हाँ 25 माइनस QR था, सॉरी QR था क्या, तो ये हो जाएगा 25 और QR हम निकाल दिए हैं 12, यहाँ पे देखो 12, तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको तीनों पता है बुआ, तीनों पता है कैसे, तो अगर आपको याद हो तो हमारा ट्रायंगल क्या था, ऐसा था, यहाँ पे P था, ये 90 डिग्री था, और ये ये Q था, और ये क्या था R। तीनों कैसे निकल गया, क्वेश्चन में PQ का मान दिया हुआ था, कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। कलर चेंज कर लिया जाए, हाँ। उसके बाद बाबू PR आप निकाल दिए, कितना है 13 सेंटीमीटर, और QR आप निकाले हैं, कितना QR आया है 12 सेंटीमीटर, तीनों निकल गया। अब कहोगे अच्छा सर जब तीनों निकल गया तो हमें निकालना क्या था, ये तो हम भूल ही गए। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस क्वेश्चन को कॉपी करके और नीचे ला सकते हैं, कॉपी करके और कहाँ ला देंगे, नीचे। ये देखिए आ गया। इसलिए नाउ हमें क्या निकालना था बुआ, हमें निकालना था साइन P, साइन P इज इक्वल्स टू निकालना था, और क्या निकालना था सर cos P निकालना था, और क्या निकालना था tan P। सर अब कुछ भी पूछे, जब हमको तीनों साइड पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा, तो कहोगे सर साइन P क्या होता है, तो P यहाँ पे है परपेंडिकुलर, सामने वाला होगा मतलब QR होगा सर, बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होगा, ये R है, PR होगा, कहोगे हाँ सर होगा। QR कितना है, तो QR 12 है, और सर PR कितना है 13 है, निकल गया, लीजिए। हाँ बाबू cos P क्या होगा, तो सर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब PQ बाई PR होगा सर, PQ कितना 5 और PR कितना 13। tan P सर ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब QR बाई PQ। सर QR कितना है 12 सेंटीमीटर, और सर PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, हो गया, तीनों निकल गया ना। बिल्कुल हलवा है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा है आपका क्वेश्चन। बस एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार तो आप लेक्चर को देख ही रहे हैं, ये देखने के बाद फिर एक बार खुद से बनाइएगा। कहीं दिक्कत हो तो जो सॉल्यूशन आप अभी लिख रहे हैं या उतार रहे हैं उसकी मदद लीजिए, अगर फिर भी दिक्कत हो तो फिर से लेक्चर को स्किप करके वहां ले जाइए और उसके बाद देखिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्टेट वेदर, कलर व्हाइट पे व्हाइट हो गया। 11 क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो ये फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, आंसर। तो बोला है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है क्या tan A का मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब कहोगे कि ठीक है सर तो जस्टिफिकेशन भी दे दिया जाए।
चलिए जस्टिफिकेशन देते हैं। बुआ अगर आप कोई ट्रायंगल खींचें तो आप दो तरह से ट्रायंगल खींच सकते हैं। ये देखिए एक ट्रायंगल कौन सा है बुआ, पी क्यू आर। ये भी ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। अगर हम आर के रेस्पेक्ट में देखें, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। पी पी मैच कर गया है, उससे मत देखिएगा। ये पी पॉइंट है यहाँ, ये वर्टेक्स है और ये परपेंडिकुलर है। अब आप कहोगे कि सर दोनों केस हो सकता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर छोटा है और बेस बड़ा है, तो tan थीटा सिंस क्या कहोगे कि सर tan A क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा, अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा, चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ बच्चे तो आराम से समझ जाते हैं। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ये अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू बाबू 1 से बड़ा होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1 से। कब बड़ा होगा, और या तो बराबर होगा किसके, 1 के, या तो छोटा होगा किसके, 1 के। हम 1 से कंपेयर कर रहे हैं। अब कहोगे सर कब बड़ा होता है, तो बाबू जब न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। बराबर कब आता है सर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, बराबर हो। सर 1 से छोटा कब आता है, जब न्यूमरेटर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे बाबू ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है, परपेंडिकुलर है बेस है, परपेंडिकुलर है बेस है। सर बड़ा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो सर क्या कहेंगे कि इस tan का वैल्यू जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। हमको जस्टिफिकेशन सिर्फ देना है कि 1 से छोटा क्यों होगा, तो छोटा का देना है तो कहेंगे सिंस 1 से छोटा कह रहा है कि ऑलवेज होगा, तो हम इसको बड़ा दिखा देते हैं। तो कहेंगे कि परपेंडिकुलर P may be greater than base। इसलिए tan थीटा या tan A इज इक्वल्स टू P बाई B। अब P बड़ा है, B छोटा है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। हैंस 1 से बड़ा होगा। हैंस द गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इज फॉल्स, फॉल्स होगा। समझे क्या, हलवा है, समझिए गए होगे। चलो आगे बढ़ो, बताओ आप लोग। सेक ए इज इक्वल्स टू कितना है, 12/5 फॉर सम एंगल। ओके, तो आप कहोगे कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आंसर लास्ट में लिखते हैं। हेयर सेक ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 12/5। या सेक होता क्या है बुआ, तो ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस, क्या होगा 12/5 कहोगे। इसलिए h कितना होगा 12 के एंड बेस कितना होगा 5 के। भैया सिंस हाइपोटेनस h इज ग्रेटर देन बेस b, ठीक है। हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, h जो है वो b से बड़ा है और h b से बड़ा होना भी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक बेस होगा, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये बेस होगा। हाइपोटेनस जो है हमेशा बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा है, बेस छोटा है। अगर ऐसा है तो कहोगे, इसलिए क्या कहोगे कि सेक ए
12/5 होगा तो कहोगे कि सर इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है बुआ? हमको हमेशा हाइपोटेनस बेस से बड़ा चाहिए, और देखो ये 12 के है, ये 5 के है, अगर ये 12 होगा तो ये 5 होगा, बड़ा है मतलब ट्रू है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं जी, ठंडा बहुत है, रात को कर रहे हैं शूटिंग तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट कहोगे कि सर तीसरा कह रहा है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये तो गड़बड़ है भैया। हेयर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ये जस्टिफिकेशन है, इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है cosec A, और ये क्या बोला है? cos A। ठीक है, तो क्या कहोगे कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A तो cosec A होता है, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इस क्या वो फॉल्स हो जाएगा ना। कहोगे क्या है? ये होगा क्या? cosec A, ये क्या लिखा है? cos A, इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे 8 नंबर कहोगे अच्छा ये तो सर और ज्यादा इजी है। क्या बोल दिए हम लोगों को बनाना है 11th का 4 और 5th। ओके ओके ओके, थोड़ा सा क्या है ना कि आदमी ठंडू लग रहा है, थकियो गया है, तो गलती से निकल गया 8 नंबर। 11th नंबर का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चलिए देखिएगा, बोला है cot A, ये 4 नंबर का है सॉल्यूशन। कह रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। नो 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 नो, हेयर cot A क्या है बुआ? शॉर्ट फॉर्म है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A का। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A का। इट इज या cot A इज, इट इज नहीं, क्लास 10th का लैंग्वेज है, तो कहो cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हुआ? फॉल्स। सिंपल। कहोगे सर ये तो 4 नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लिए सर, हम लोग लिख लेंगे, आप इसको मिटा के और 5 नंबर बनाइए। हम कहेंगे ओके, समझ गया। चलिए ये हो गया बुआ डिलीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा? तो आप कहोगे कि हेयर क्या दिया है? साइन थीटा कितना दिया है? 4/3। कहोगे कि सर साइन थीटा होता क्या है? सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो 4/3। या कहोगे कि सर अगर हम लोग परपेंडिकुलर को मानते हैं 4 के, देन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 3 के। सर सिंस परपेंडिकुलर cannot be larger than hypotenuse, hence क्या कहिएगा? अब बताओ, यहां तो परपेंडिकुलर 4 के है और हाइपोटेनस 3 के है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो गया। कभी भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से और बेस से बड़ा होता है, यहां पे उल्टा हो गया। hence the given statement is क्या? फॉल्स है। इज इट क्लियर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके और एक
मैथ्स का अलग कॉपी में उम्मीद करते हैं आप बना रहे हैं और आप इसको बीच में एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज भी करेंगे ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। एक बार में कितना भी तेज बच्चा हो सब चीज क्लियरली नहीं लिख सकता है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।